पहले स्वयं भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिवलिंग तक पहुंचना प्रारंभ करिए। पहले स्वयं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करिए। पहले स्वयं शिव महापुराण की कथा तक पहुंचने का प्रयास करिए। फिर जब देव अधिदेव महादेव की शरणागति आपको मिल जाए, जब बाबा देव अधिदेव महादेव आपके दुखों को काट दें। हम तो यहाँ तक कहते हैं लोगों से कि आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो वहाँ ऐसे मत आओ। पहले आप अपने घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करना चालू करो कि मेरा ये दुख काटो। जिस दिन बाबा तुम्हारा दुख काट दे फिर उसके बाद तुम कुबेरेश्वर धाम आओ और बाबा का भजन करो। फिर आप आओ, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। आपकी और हमारी आदत क्या है? मेरा बेटा अमरनाथ जा रहा है, मेरा पति केदारनाथ जा रहा है, मेरी पत्नी मेरी बेटी अमरनाथ केदारनाथ जा रही है। फिर उस बेटा बेटी से पूछो क्यों तुम अपने घर के पास में कभी नजदीक वाले शंकर जी के मंदिर गए हो? नहीं, हम कभी नहीं गए। अब ईमानदारी से बोलो, जब तुम पास की पास में शंकर जी का शिवालय है, पास की पास में शंकर जी का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाने नहीं गए और केदारनाथ और अमरनाथ में भगवान को ढूंढने जाओगे तो बाबा भोलेनाथ मिलेगा। और हमारी बात बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल हमारी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप तो महाभारत का चरित्र देखिए। महाभारत के चरित्र में जब युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कह दिया कि अब हमारा तो पूरा वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार गए, कुछ भी नहीं बचा, हमारा संपूर्ण वैभव चलेगा। जुए में हम सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास में कुछ नहीं, कुछ भी। इस पर्दे को खोल दो ना थोड़ा सा, तो लोग कम से कम पीछे से देख लेंगे, क्या दिक्कत है। ऊपर चढ़ के और खोल दो थोड़ा सा। पर निवेदन है कि वहां कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठ के सब सुनना और चुप रहकर सुनना। शंभू, आप हमारी बात को ना मानकर आप तो महाभारत का चरित्र लेकर आओ। गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत का पूरा एक आनंदमय चरित्र को लेकर आइए और उस महाभारत के चरित्र को घर में बैठकर थोड़ा सा पढ़ो। और जब आप महाभारत के उस चरित्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसमें मिलेगा कि भगवान कृष्ण के पास जाकर पांडव हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं, हमारा पूरा वैभव चले गया, हमारा पूरा धन चले गया, हमारी पूरी सत्ता चली गई, हमारा पूरा संपदा चली गई,
हम जुए में सब कुछ हार चुके हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी। अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है तो हम क्या करें? पांडवों की दशा देखकर भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम एक काम करो कि भगवान शंकर का भजन करो। थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा। कथा में आपका ध्यान रहे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो। आपके पास में अगर कोई खड़ा भी है तो उसके पांव पड़ लो, हाथ जोड़ लो और उसको नीचे बिठा कर कह दो थोड़ी देर चुप हो जा, 2 घंटे के बाद जितना बोलना है बोलते रहना। उसके पांव पड़कर उसको नीचे बिठा कर कह दो 2 घंटे चुप हो जा, उसके बाद में तू बोल लेना जितना बोल, और नीचे बैठ जा। कथा कर रही है, शिव कथा वर्णन कर रही है। पांडव विनय कर रहे हैं, हम क्या करें? महाभारत का वन पर्व कह रहा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया कि तुम शिव की आराधना करो, भगवान शंकर की साधना करो। शिव की आराधना, हाँ। भगवान शंकर की साधना, हाँ। इतने में भीम ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर शिव जी की ही आराधना करना है, साधना करना है, और शंकर भगवान यदि हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम सीधे कैलाश पर चले जाते हैं और हम सीधे कैलाश पर जाएंगे और कैलाश पर जाकर हम भगवान शंकर की आराधना करेंगे, साधना करेंगे। तब तो भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, और शिव जी अगर हम पर प्रसन्न हो गए तो भगवान शंकर हमको वापिस सब कुछ दे देंगे। तो एक काम करते हैं कि हम सीधे कैलाश चले जाएं और हम कैलाश जाकर, कैलाश में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना साधना करते, सीधे कैलाश। अब जरा चरित्र पर ध्यान देना कि भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि भीम, जाने को तो तुम कैलाश जा सकते हो, जाने को तुम कैलाश पहुंच सकते हो, जाने को तुम कैलाश जा सकते हो और कैलाश पर जाकर शिव जी का भजन कर सकते हो, शंकर जी का स्मरण कर सकते हो, शिव की भक्ति कर सकते हो, मना नहीं। पर हम जानते हैं तुम सीधे अगर कैलाश तक पहुंच भी गए, मालूम पड़े मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री के दरवाजे तक, राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच भी गए, और वहां जाकर खड़े होकर तुम आवाज लगा रहे हो कि भैया जाकर बोलो मैं आया हूं, तो द्वारपाल पूछेंगे तुम कौन हो? तो कहा कि बस जाकर कह दो कि मैं आया हूं, मेरा नाम लेकर बोल दो कि मैं आया हूं। पहचान ही नहीं है तुम्हारी, जानते ही नहीं हो तुम। प्रधानमंत्री के पास द्वारपाल जाकर बोल भी देगा कि कोई राम प्रकाश आया है आपसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि कौन राम प्रकाश? मुख्यमंत्री से जाकर कहा कोई कमलेश आया है, कौन कमलेश? उसको पहचानेंगे कैसे? नहीं है पहचान। वापिस आ गया, दरवाजा खटखटा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं भीम, कैलाश पर जाकर भजन करना सरल है, पहुंच जाओगे, बैठ जाओगे, पुकार लोगे, विनय कर लोगे, निवेदन कर लोगे, बाबा को बार बार पुकार लोगे, पर याद रखना वहाँ बाबा तुम्हारी पुकार को सुन भी लेंगे तो भी तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, कुछ दे नहीं पाएंगे। इसलिए एक काम करो, 12 वर्ष के लिए तुम जब वन में भ्रमण करोगे, इन 12 वर्ष में प्रतिदिन का एक नियम बना लो कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है
पूजन करना है। नजदीक में कोई शंकर जी का शिवलिंग है, वहां जाकर आराधना करना है। 12 वर्ष के वन में, तुम 12 वर्ष तक जब वन में रहो तो 12 वर्ष के वन में केवल शंकर की आराधना करना, शिव मंदिर तक जाना, शिवालय की पूजन करना, पार्थिव पूजन करना और शंकर का स्मरण करना। 12 वर्ष तक शंभु, 12 वर्ष तक तुम शिव का भजन, 12 वर्ष। हम सीधे अगर कैलाश चले जाएं और कैलाश में जाकर अगर भगवान शंकर से मिले तो मिल जाएंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं, पर नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 12 वर्ष तक पांडवों ने भगवान शंकर की रोज प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करा और पूजन करा। एक समय ऐसा आ गया कि भीम के मन में आया कि नियम सबने लिया है तो थोड़ी सी मैं जरा हंसी उड़ा लूं, और भीम ने क्या करा, एक पेड़ को काटकर उसकी जड़ को लिया, जड़ को गोल घुमाकर एक जगह पर रख दिया और अर्जुन से जाकर कह दिया कि ये शंकर का शिवलिंग है और तू पूजन कर। अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये शंकर का शिवलिंग है या जड़ है, उसने तो शिवलिंग माना और अर्जुन ने शिवलिंग मानकर उसकी आराधना कर ली, साधना कर ली, जल चढ़ा लिया, पूजन कर ली, बेलपत्र चढ़ा दी, भक्ति कर ली, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लिया, षडाक्षर मंत्र बोल लिया, ओम नमः शिवाय बोल लिया, नमः शिवाय बोल लिया। अर्जुन ने बारंबार शिव जी को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। थोड़ी देर बाद भीम आकर बोलता है, जिस शिवलिंग पर तुमने जल चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग पर तुमने बेलपत्र चढ़ाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने भोग लगाया अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने नमः शिवाय कहा अर्जुन, जिस शिवलिंग को तुमने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण जाप किया है, जिस शिवलिंग के सामने, ये शिवलिंग नहीं है अर्जुन, ये तो मैंने एक पेड़ की जड़ को उठाकर रख दिया था और ये शिवलिंग नहीं है। तुम चाहो तो मैं अभी इसको उठाकर दूर फेंक कर बता देता हूं। इतने में अर्जुन ने कहा, भीम भले तुमने पेड़ की जड़ काट कर रखी हो, पर मेरा विश्वास कहता है कि मैंने जल चढ़ाते समय इसको शंकर मान लिया, तो ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई, ये वृक्ष की जड़ भी शंकर हो गई है, शिव हो गया है, इसमें शंकर का अंश विराजमान हो गया है, अब ये शिव हो गया, अब तुम इसे उठा नहीं सकते। भीम ने कहा, मैं लेकर आया हूं, और यदि मैं लेकर आया हूं तो मैं इसको उठा सकता। अब भीम अर्जुन से कहता है, देखो मैं अभी उठाकर बताता हूं। भीम ने उस जड़ को उठाने का प्रयास करा, खूब प्रयास करा, पर वो जड़ तिल मात्र भी हिल ना सकी। तब भीम ने हाथ जोड़ लिए कि यहां शंकर विराजमान हो गए। शुभ भटक लो, शिव थोड़ी परीक्षा लेते हैं। आपने भी पढ़ाई करी है, हमने भी पढ़ाई करी है, आप भी कॉलेज तक पहुंचे हैं, हम भी कॉलेज तक पहुंचे। जब छोटी एग्जाम होती थी स्कूल में, त्रैमासिक 3 महीने की, 6 मासिक, बोलो सही है, 6 महीने की, और इसके बाद 12 मासिक 12 महीने की एग्जाम होती थी, परीक्षा होती थी। छोटी एग्जाम 3 महीने में हो जाती थी, फिर 6 मासिक, इसके बाद में 12 मासिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा हो जाती थी। धीरे धीरे जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपकी रोज थोड़ी थोड़ी परीक्षा लेता रहता है, और उन परीक्षा में हमको पास करते रहता है। और एक बार जब हमारी जिंदगी की पूर्ण परीक्षा हो जाती है, तो मेरा भोलेनाथ
फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे देगा। फिर मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, फिर वो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में देता। अब आप डायरेक्ट अगर 12 परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है सप्लीमेंट्री आ जाए। डायरेक्ट 12 की परीक्षा में बैठ रहे हो तो हो सकता है कि आप फेल हो जाए, सप्लीमेंट्री आ जाए। पर धीरे धीरे यदि आपने त्रैमासिक दी तो तुमको उसमें ये ज्ञात हो गया कि परीक्षा कैसे होती है, बैठना कैसे चाहिए, लिखना कितना चाहिए, कितने प्रश्न भरना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आएंगे, उत्तर कैसे लिखना है। 6 मासी परीक्षा में और सीख गए, 12 मासी में तुम पूरा सीख गए और परीक्षा देकर उत्तीर्ण होकर तुम आगे बढ़ गए। शिव पुराण कह रही है। कई लोग कहते हैं कि केदारनाथ गए, अमरनाथ गए, फिर उनसे पूछा कि तुम अपने घर के नज़दीक में कोई शंकर जी के मंदिर जाते हो, घर के नज़दीक में शंकर के शिवालय तक जाते हो, घर के नज़दीक में तुम एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? तो कहा नहीं, हम सीधे अमरनाथ आए हैं, हम सीधे केदारनाथ आए हैं। तो याद रखना, तुम जा जरूर जाए, तुम पहुंच जरूर रहे हो, पर मेरा भोले बाबा करने वाले थे। पर सुबह दोपहर में जब कथा सुनी, एक लोटा जल भरकर मंदिर चली गई और शिव के मंदिर में फिर वही बात है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जब एक लोटा जल लेकर आप देव अधिदेव महादेव के पास जाओगे तो निश्चित है वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को और तुम्हारे चरित्र को बदल कर रख देगा, ये निश्चित है। वो एक लोटा जल तुम्हारे चित्त को बदलेगा, तुम्हारे चरित्र को बदलेगा। जब तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाएगा। शंकर के मंदिर जाओगे, शिव जी राहें खोलना प्रारंभ करेंगे, मार्ग खोलना प्रारंभ करेंगे। तुमने शिव का मार्ग पकड़ा तो शिव भी तुम्हें कोई अच्छा मार्ग पकड़ा कर उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करें। मंजिल तक। इसीलिए आपको कथा में कहा था, वो लाइन तो आपको भी याद होगी, ऐसे दयालु नाथ, सब बोलो सब, रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक ये शरीर है। ऐसी कृपा तुम्हारी हो। शिव के मंदिर अमरनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सोमनाथ जाओ,
चाहे काशी जाओ, चाहे वैद्यनाथ जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन है उसके पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है वहां जाना प्रारंभ करो। जिस दिन तुम वैद्यनाथ, केदारनाथ, कुबेरेश्वर जाओगे उस दिन भोले बाबा तुम्हारे स्वागत में राहें बिछाकर, नयन बिछाकर खड़े रहे। अब जाओ तो जान ना पहचान, जम के बोलो जरा, तू मेरा मेहमान। हम तो पहचानते ही नहीं है। अब तुम गए, सीधे पहुंच गए, आओ, और तुम जाते से कह दो तुम्हारे पास में जो माता बैठी है, और तुमसे कह दे तुम्हारे पास में जो महिला बैठी है वो कह मैं तो तुम्हारी समधन हूं। अब इतने में बोले तू मेरी समधन कैसी, जरा बता तो जरा। फिर वो रिश्तेदारी बताए, समधन ऐसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी, वैसी बनी। तो इतने में पड़ोसन ने कह दिया चूल्हा में जाए ऐसी समधन। क्या करना हमको इसी समधन का? अरे रिश्ता तो ठीक बनाओ, रिश्तेदारी तो ठीक करो। कोई बड़ी बीमारी हो जाती है और बड़े शहर में जाकर इलाज कराते हो तो पहले, उससे पहले बड़ा शहर का डॉक्टर कहता है कि तुमने पहले कहां कहां दिखाया वो बताओ। बोलो सही है कि गलत है? पहले बताओ कहां कहां दिखाया, फाइल लाओ। फिर तुम फाइल लाओगे, साहब हमने ये बेगूसराय दिखाया था, फिर हम पटना गए, फिर पटना के बाद हम यहाँ दिल्ली आए हैं, अब ये दिल्ली में आपको दिखा रहे हैं। फिर दिल्ली में अगर काम नहीं होता मुंबई जाएंगे, मुंबई में दिखाएंगे। तुम पहले अपने गांव में दिखाए, गांव से फिर बड़े पटना तक पहुंचे, पटना से फिर दिल्ली तक पहुंचे। उसी तरह धीरे धीरे बढ़ोगे। फाइल आखिरी में बड़ा डॉक्टर देखेगा तो देख कर कहेगा कि लाओ अब फाइल में देखता हूं, और पीछे के सारे रिकॉर्ड देखने के बाद फिर वो निर्णय देगा कि तुमको ये बीमारी है और इसका इलाज यहाँ हो सकता है, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें ठीक कर कर भेज दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें आराम है। क्या मतलब फिर डायरेक्ट पहुंच गए तुम तो? बिहार के कितने लोग बैठे हैं? बिहार के हाथ उठाओ जरा। वो धर लो दादा, धर लो, वापिस धर लो, तुम तो सब वापिस वापिस। झारखंड के कितने बैठे? जरा हाथ उठाओ। अरे तुम भी रख लो, नीचे रख लो, तुम धरो नीचे, वापिस वापिस। अच्छा ये बात बताओ कि चुनाव करके डायरेक्ट आ गए हो क्या? अब वोटिंग डाले और चल दिए यहाँ। अब वोट डाला आप लोगों ने, सबने डाला वोट, तो आधार कार्ड लेके डायरेक्ट मशीन पे पहुंच गए क्या? जम के तो बोलो नहीं। पहले आधार कार्ड बाहर वाले को दिखाया, बाहर वाले ने फिर अंदर वाले को, एक टेबल पे गए, फिर दूसरे वाले के पास, बोलो बोलो सही है, दूसरे वाले के पास, फिर तीसरे वाले के पास गए, फिर मैं निशान लगाया, निशान लगाने के बाद फिर तुम्हें अंदर भेजा, फिर जाकर तुमने मशीन का खटका दबाया। अगर तुम डायरेक्ट पहुंच जाते तो बोलो बोलो बोलो, तेरा क्या होगा कालिया? डायरेक्ट पहुंच जाते तो फिर क्या होता? 1 महीने तक तुम्हें छोड़ा नहीं जाता, बंद करके धर दिया जाता, छोड़ते नहीं। इसलिए धीरे धीरे गए, यहाँ दिखाया अंदर प्रवेश, टेबल पे दिखाया, रजिस्टर पे चढ़ा, फिर वहाँ गए, फिर उसने टिक लगाया, फिर आगे गए, फिर तुम्हारा चेहरा मिलाया, फिर इसके बाद उसने शाही लगाई, फिर जाकर तुम्हारे निशान लगने के बाद तुमने बटन दबाई। उसी तरह सबसे पहले अपने घर के पास के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा धीरे धीरे तुमको आगे बढ़ाता जाएगा। और एक दिन मेरा केदारनाथ, मेरा वैद्यनाथ, मेरा विश्वनाथ तुम्हें बुलाता है, फिर बुलाएगा। आइए बहन। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। पूरा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम जल गया था। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि 25 लाख का मैं माल भर दूंगा,
परिवार से मांग कर और लोन लेकर 25 लाख दिए, वो लेकर चले गया, मोबाइल बंद कर लिया, दर दर भटकती रही। पति पूरा शरीर पैरालिसिस में हो गया, पलंग पर गिर गया। तब विचार करा कि अब शरीर छोड़ दें पूरे घर के लोग। रात को प्लान था, सवेरे शंकर के मंदिर कथा सुनकर चली गई और बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज बाबा ने वापिस जहीं पर थी वहीं पर ले जाकर बिठा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। बाबा की जब कृपा हो, करुणा हो, उदारता, धीरे धीरे चलो। पहले शिव जी के मंदिर जाना चलो, चालू करो, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, फिर बाबा परीक्षा लेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएगा और बढ़ाते 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 एक दिन तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा कष्ट धीरे धीरे काटना प्रारंभ करेगा। अभी हमारा मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना या मिल जाना सरल हो सकता, पर उस मानव शरीर में भगवान का भजन हो पाना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर पाना, शिव नाम को जप पाना थोड़ा कठिन। दुनिया में धन वाले बहुत होंगे, आप भी जितने बैठे हो किसी के पास धन की कमी नहीं है, संपदा की कमी नहीं है, वैभव की कमी नहीं है। दुनिया में गाड़ी वाले भी बहुत सारे होंगे जिनके पास गाड़ियां होंगी। दुनिया में बंगले वाले भी बहुत होंगे जिनके पास में बंगला होगा, वैभव होगा, बहुत प्रॉपर्टी होगी, जमीन होगी। गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, धन वाले, संपदा वाले, वैभव वाले, बंगले वाले, जमीन वाले ढेरों होंगे, पर इस संपूर्ण दुनिया में पुण्य वाले बहुत कम होंगे, जिनके पास पुण्य होगा। गाड़ी हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बंगला हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जमीन या जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सबसे बड़ी बात एक ही है, पुण्य वाला हो जाना। जिसके पास में पुण्य है उसके पास में किसी चीज की कभी कमी não आती। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। दुनिया की दृष्टि में लगता है कि जितने लोग कथा में आकर बैठे हैं बड़े बड़े पैसे वाले लोग सोचते हैं कि कथा में तो साधारण से लोग जाकर बैठते हैं, पैसे वाला क्या करेगा कथा में जाकर, धन वाला क्या करेगा पैसे कथा में जाकर। खूब गाड़ी के मालिक सोचते हैं कि हमारे पास में इतनी गाड़ी है तो हम कथा में जाकर क्या करें। जिनके पास ढेरों जमीन है वो भी यही सोचते हैं कि हम कथा में जाकर क्या करें, पर उन्हें कौन समझाए
तुम्हारे पास में गाड़ी तो बहुत है, बंगले बहुत हैं, सत्ता और वैभव बहुत है, पर तुम्हारे पास में पुण्य नहीं है, इसलिए तुम कथा तक नहीं पहुंच पाए। कथा तक शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर भगवान शिव की इस पवित्र कथा में वही पहुंच पाता है जिसका पुण्य प्रबल हो गया, जिसका पुण्य प्रबल हो। वरना कठिन है कि आप कथा तक पहुंचो। आप सबके पास में, सबके घर में ओढ़ने के लिए कम्बल भी है और बिछाने के लिए गादी भी है। बोलो है कि नहीं है? जम के बोलो, है ना? सबके घर में भोजन भी है, सबके घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर नहीं भी हो तो भगवान की कृपा तो इतनी है कि तुम साइकिल, मोटरसाइकिल तो 15 दिन में खरीद सकते हो, इतना बाबा ने तुम्हें दे रखा। शिव जी की कृपा से मिल गया। गला पकड़ रहा है, खींचकर बोलना पड़ रहा है। पंद्रह दिन में तुम मोटरसाइकिल भी खरीद सकते हो, वैभव भी तुम्हारे घर में सब है, गादी भी है, ओढ़ने का भी है, तकिया भी है, भोजन भी है, सब कुछ है। सारी वैभव सत्ता तुम्हारे घर में है। इसके बाद भी आप शिव महापुराण की कथा में एक दरी पर, चटाई पर सो रहे हो, चद्दर ओढ़ रहे हो, कम्बल ओढ़ रहे हो, पत्थर नीचे से गड़ रहे हैं, भोजन मिला वो तुमने पा लिया, बैठकर भजन करा, स्मरण करा, तो क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ की कमी है क्या? नहीं, तुम्हारे घर में सब कुछ है। पर तुम यदि कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, बाबा वैद्यनाथ जी ने तुमको अगर यहाँ तक बुलाया है तो ये निश्चित है वैभव से ज़्यादा तुम्हारा पुण्य प्रबल था, इसलिए तुम यहाँ कथा के पंडाल तक पहुँचे। ये तुम्हारा पुण्य है। और जब तक जमीन, जायदाद, वैभव, सत्ता कुछ भी हो आपके पास, और शंभु शरणे पड़ी मारू घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। तो हो, गाड़ी तुम्हारे पास हो, बंगला तुम्हारे पास में हो, वैभव तुम्हारे पास में, सत्ता तुम्हारे पास में हो, तुम्हारे पास में जमीन हो, जायदाद हो, सब कुछ तुम्हारे पास में हो, पर इन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके पास में आपका पुण्य होना। पुण्य नहीं है तो फिर आपका वैभव, आपकी गाड़ी,
आपका बंगला किसी काम का नहीं। जैसे मानव देह के अंदर, मानव शरीर के अंदर दया का होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में थोड़ा सा पुण्य का होना जरूरी है। और वो पुण्य ही हमें परमात्मा तक लेकर जाता है। वो पुण्य ही हमें सत्संग तक लेकर जाता है। वो पुण्य ही हमें सद्गुरु की शरणागति तक लेकर जाता है। एक बात, फ्लाइट में सफर करो तो वहाँ जब आप बैठ जाते हैं और फ्लाइट उड़ने वाली रहती है, तब वो दीदियाँ कहती हैं कि सीट बेल्ट बांध लीजिए। फिर वो कहती हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी, अपने आप ऑक्सीजन लेने के लिए कैप नीचे आएगा, आप उसको लगा लीजिए। पर दूसरे को सहायता देने से पहले उस ऑक्सीजन कैप को आपको लगाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? उस ऑक्सीजन कैप को पहले अपने को लगाना है, फिर दूसरे की सहायता करना है। डिले कम कर दो, गूंज रहा है तुम लोग। पहले ऑक्सीजन कैप अपने को लगाना है, फिर दूसरे को सहायता करना है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है। भगवान शंकर का भगवान शिव के मंत्र जाप का उच्चारण करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो कराए, धीरे धीरे बढ़िए, धीरे भजन करते करते, भगवान का मंत्र जाप करते करते, नाम जाप करते हुए, स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। सीधे नहीं। भीम ने तो ये सोच लिया था कि मैं कैलाश जाऊंगा, भगवान शंकर की आराधना करूंगा, शिव जी से आराधना कर कर मेरा खोया हुआ जितना राज्य है, जो खोया हुई संपदा है, जो मेरा पूरा राज्य चले गया, सब कुछ खो गया, उसको मैं वापस प्राप्त कर लूंगा। पर नहीं, नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसा मत करो। रोज पार्थिव पूजन करो, रोज शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, रोज शंकर का भजन करो, रोज। हम क्यों कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, अपने घर के दरवाजे पर एक स्टिकर ले जाकर चिपका दो, गाड़ी पर एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, दरवाजे पर चिपका दो। क्यों? जब कोई दुख की खबर आ रही होगी, कोई तकलीफ की खबर आ रही होगी, जो खबर देने वाला होगा सामने खड़ा होगा, दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा, ऊपर लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो वो दुख की खबर भी अच्छी खबर में बदल जाएगी और आपके जीवन में खुशी। शंभो, प्रयास करें। जब आप भजन करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें, जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से बोलें तो ये विचार करें कि हमें धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे। कितना तप किया था माता पार्वती जी ने? सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ त्याग दिया। एकदम मेरी माता पार्वती जी ने कुछ नहीं त्यागा।
मेरी माता पार्वती जी ने त्यागा था तो धीरे धीरे त्यागा था। पहले भोजन त्यागा एक समय का, फिर फलहार लिया, फलहार त्यागा, फिर पत्तों का सेवन करा, वो भी त्याग दिया, फिर केवल श्वास लेती थी, वो भी धीरे धीरे छोड़कर नासिका के एक छिद्र से माता श्वास लेती और उसी छिद्र से छोड़ देती। और एक समय ऐसा आ गया कि माँ पार्वती जी ने नासिका के एक छिद्र से श्वास ले तो ली पर उसे छोड़ती ही नहीं, उसे छोड़ती नहीं। बहुत प्रयास किया, छूट नहीं। तब भगवान शिव को लगा कि ये प्राण त्याग देगी, अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मुझे जाना पड़ेगा और मुझे जाकर दर्शन देना पड़ेगा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाला, शिव के मंदिर जाने वाला, शंकर की कथा श्रवण करने वाले को भगवान देवादिदेव महादेव उसके चित्त और उसके चरित्र को शुद्ध कर देते हैं। और जिसका चित्त और चरित्र दोनों शुद्ध हो जाता है, फिर देवादिदेव महादेव मिलने में देरी नहीं करते। मेरे ओघड़दानी मिलते जरूर हैं जब चित्त और चरित्र श्रेष्ठ हो गए। हम आपसे एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। आप में से कितनी माताएं जो अपने बेटे से कहती है बेटा मोबाइल देख ले? कोई बोलता है अपने बच्चे से कि मोबाइल देखो? बच्चा अपने आप मोबाइल उठाता है, देखना चालू कर देता है। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे से बोलती है बेटा पान की दुकान पे जाके खड़ा हो जा? कोई माँ अपने बच्चे को नहीं कहती कि पान की दुकान पर खड़े हो जा। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू मदिरा की दुकान चले जा। कोई माँ अपने बच्चे को मदिरा की दुकान नहीं भेजती। कोई माँ अपने बच्चे से कहती है कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ अपने बच्चे से ये नहीं कहती कि तू पढ़ाई मत कर। कोई माँ ये नहीं कहती अपने बच्चे से कि तू अपने दोस्त के साथ खेलने जा। कभी माँ नहीं कहती। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा अपने दोस्त के साथ खेलने जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा मोबाइल चलाता है। माँ नहीं कहती, उसके बाद भी बच्चा गलत दुकान पर जाकर खड़ा हो जाता है। माँ नहीं कहती तो भी बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। तो फिर विचार करिए, तुमने नहीं कहा, उसके बाद भी गलत जगह पर ये बच्चा क्यों जा रहा? ये बच्चा गलत क्यों कर रहा? क्यों कर रहा है? तुमने बोला नहीं तो भी गलत काम कर रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है। कारण क्या है? मतलब आपके घर के संस्कार उस बच्चे पर प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। आपके घर के संस्कार उस बच्चे को कम पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे की विसंगति उस बच्चे को बर्बाद करने में लग गई। दूसरे की विसंगति अपने नहीं बोला। बिना बोले बच्चा मोबाइल चला रहा है, बिना बोले बच्चा दोस्तों के साथ घूम रहा है, बिना बोले बच्चा रात को 10-10, 11-11 बजे तक आ रहा है, बिना बोले बच्चा मदिरा पान कर रहा है, बिना बोले बच्चा तंबाकू खा रहा है। खुशी तब मनाना जब बिना बोले तुम्हारा बच्चा एक लोटा जल भरकर शंकर के मंदिर जाना चालू कर दे, तब समझना कि हमारे संस्कार पोषित हुए। तब जाने हमारे संस्कार श्रेष्ठ हुए। अभी दीदी अयोध्या से पधारी दीदी गौरांगी जी कह रही थी अपने संबोधन में कि मेरे भी माता पिता हैं और मैं भी एक माता पिता की बेटी हूं।
और दीदी कह रही थी कि सीहोर वाले महाराज जी कहते हैं कि अपनी प्रत्येक बेटी को अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना चाहिए। मैं दीदी से कहना चाहूँगा ये कन्यादान का मौका कब मिलेगा? जब माता पिता अपनी बेटी को श्रेष्ठ संस्कार देना प्रारंभ करेंगे तो वो कन्यादान का मौका अवश्य है। हम मना नहीं करेंगे यार कि आप खूब अच्छे कॉलेज में बेटियों को पढ़ाओ। हमारी दिली तमन्ना होती है, हमारी खुद की इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में बेटी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बड़े से बड़े शहर में रहे, सब कुछ अच्छी नौकरी करे, अच्छी जॉब करे। पर मेरा बेटियों से निवेदन है, इस संसार सागर में बहुत लोग मिलेंगे पर तुम्हारे माता पिता जैसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो तेरे लिए हमेशा हित ही चाहते हैं, अहित नहीं। सब मिलेंगे, कोई अपना फायदा। अभी जैसे वो बहन ने लिखा, एक व्यक्ति आया कि तुम्हारी दुकान जल गई, तुम 25 लाख रुपए दे दो मेरे को, मैं तुम्हारी दुकान में माल मंगवा कर भेज दूंगा। पति तो पहले से में पड़े सो तो कहाँ करे। 25 लाख ले गया, मोबाइल बंद कर कर भेज। ऐसे ढेर मिलेंगे जो तुम्हारा केवल उपयोग करेंगे, थोड़ा धन दिखाएंगे, थोड़ा शरीर दिखाएंगे, थोड़ा वैभव दिखाएंगे और तुम्हें गलत संगति में विकृतियों में लेकर जाएंगे। और एक दिन जब पूर्ण तरह से तुम उसके चुंगल में आ गए, फिर वो तुम्हें बर्बाद कर कर एक दिन मार कर टुकड़े कर कर अटैची में भर कर फेंक देंगे। बहुत है। जब कोई कहता है ना कि वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करता है, वो मुझसे बहुत स्नेह करती है, और वो मैंने उसको अपने बातों में अपने तरीके से उसको अपने काबू में कर कर रखा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने जीवन को ऐसा मत बनाना कि आप किसी के काबू में रहें, आप स्वयं के काबू में रहें। स्वयं एक लाइन याद रखो, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी। कोई तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, मुझे पैदा करने वाले मेरे माँ बाप हैं, मुझे पढ़ाने वाले मेरे माँ बाप हैं। कोई तुमसे कहे कि तुम मंदिर मत जाओ, कोई तुमसे कहे शिव पुराण में मत जाओ, कोई तुमसे कहे शंकर का भजन मत करो, कोई तुमसे कहे बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने मत जाओ, कोई तुमसे कहे कहाँ इनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों बाबा उनके चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथावाचकों के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों शंकर के मंदिर में जा रही हो, क्यों पशुपति व्रत कर रही हो, क्यों दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा रही हो। मोहल्ले के लोग, दुनिया के लोग, रिश्तेदार लोग यदि तुम्हारे पास आकर तुम्हें इस तरह का ज्ञान दे तो उनके हाथ जोड़कर कहना, मुझे जन्म देने वाले तुम नहीं हो, मुझे पढ़ाने वाले तुम नहीं हो, मेरी परवरिश करने वाले तुम नहीं हो, मैं मेरे माँ बाप का खाती हूं, अपने विचार से जीती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं। क्यों सुने हम, क्यों विचार करें? क्यों विचार करें हम इस चीज का? ये सब विचार नहीं, हम किसी के कहने पर नहीं चलते। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक भद्रायु नाम के राजा हुए और वो भद्रायु नाम के जो राजा थे वो भगवान शंकर के परम उपासक, परम उपासक।
शिव की साधना करना, शिव की भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना। उनकी धर्मपत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। भद्रायु जैसे थे वैसे ही कीर्ति मालिनी भी थी, वैसी ही कीर्ति मालिनी। भद्रायु जितना भजन करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी भजन करती। राजा भद्रायु जितनी साधना करते थे उतनी ही कीर्ति मालिनी साधना करती। अभी आपको कथा में कहा कि भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं, भगवान जिसको बहुत कुछ देना चाहते हैं, भगवान जिसकी गोदी में खुशियां प्रदान करना चाहते हैं, उसकी परीक्षा जरूर है। भगवान उसकी परीक्षा लिए बिगड़ नहीं रहते, परीक्षा जरूर लेते। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने परीक्षा ली। किसके कहने पर? स्कंद पुराण का 531वें नंबर का पृष्ठ राजा भद्रायु की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करता है, और शिव महापुराण भी राजा भद्रायु की कथा का वर्णन करता है। शिव पुराण कहा एक बार मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी मां पार्वती जी अपनी 2 सहेलियों के साथ जा रही थी। इतने में माता पार्वती जी ने राजा भद्रायु की पत्नी को कीर्ति मालिनी को देखा। और राजा भद्रायु की पत्नी जब कीर्ति मालिनी दिखी, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग था, जहां देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, उस शिवलिंग के ठीक सामने जहां नंदी विराजमान था, उस नंदी के पीछे का जो चौबारा था, उस चौबारे को कीर्ति मालिनी साफ कर रही थी। पार्वती जी की दृष्टि चली गई और मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने, माता पार्वती जी ने देखा तो अपनी सहेली से पूछा कि ये है कौन? कौन है ये जो भगवान शंकर के मंदिर में पोछा लगा रही है, झाड़ू लगा रही है, सेवा कर रही है? आखिर ये है कौन? पार्वती जी की सहेली के मुख से निकल गया, ये राजा भद्रायु की पत्नी कीर्ति मालिनी। राजा भद्रायु, हाँ, शिव का परम उपासक, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को वह धारण करता है, शिव जी का भजन करता है, शिव नाम में डूबा रहता है। भगवान शंकर के सिवाय उसका मन कहीं लगता ही नहीं है। शिव 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 दिन रात रटता रहता है, दिन रात। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस क्षण में वो भगवान शंकर का भजन ना करता। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव भक्ति में डूबा है। यहां तक नाम जप इतना ज्यादा करता है कि सिर भी नहीं। वो एक श्रीमद् भागवत में एक उद्धव संवाद में एक लाइन आती है, महाराज, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ऐसी एक लाइन उद्धव चरित्र में कथाकार बड़ी सुंदर उसको गाते हैं। यहाँ
दम दम होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो धीरे आ रहा है। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बस उसी तरह राजा भद्रायु का चरित्र कह रहा है, उसी तरह भद्रायु का चरित्र वर्णन कर रहा है। शीश भी नहीं झुकाता भद्रायु, शिव नाम में लगा रहता है, भगवान शंकर के भक्ति में लगा रहता है, भगवान शंकर के मंत्र जाप में लगा रहता है। पार्वती जी ने पूछा भद्रायु कौन? सखी ने कहा शंकर का भक्त। और एक लाइन सखी ने और कह दी पार्वती जी से कि तुम्हारी भक्ति भद्रायु की भक्ति के आगे तो शून्य है। जो भद्रायु भक्ति करता है उसके आगे पार्वती तुम्हारी भक्ति शून्य है। और दुनिया की बड़ी विडंबना है महाराज, संसार में जितने भजन करने वाले होते हैं, जितना भक्ति करने वाले होते हैं, जितना मंत्र जाप करने वाले होते हैं, स्मरण करने वाले होते हैं, नाम कीर्तन करने वाले होते हैं, इनकी निंदा करने वाले 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा। आप जितना जितना सत्कर्म में आगे बढ़ोगे उतने तुम्हारे निंदक बढ़ते चले। पर अपने को नहीं डरना, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, हम तो बाबा के भरोसे। फिर कुछ भी हो अपने को टेंशन। अब भद्रायु भजन करने वाला, भद्रायु राजा भगवान की भक्ति करने वाला, और पार्वती जी की दृष्टि पड़ गई और पार्वती जी की सहेली ने कह दिया तुम्हारी भक्ति राजा भद्रायु के आगे तो शून्य है, शून्य। अब जब इतनी बड़ी बात पार्वती जी को मिलेगी तो पार्वती जी का तो हृदय जल गया। पार्वती जी ने कहा ऐसा होता है क्या? मैंने कहा शिव जी की भक्ति को धारण करा है, शंकर की भक्ति को मैंने किया है और मैंने शिव जी को प्राप्त करा है। मेरी भक्ति के आगे क्या भद्रायु की भक्ति श्रेष्ठ है? पार्वती जी अपने घर चली गई। मौन होकर आज माता पार्वती बैठ गई, चुप, कुछ नहीं बोली। श्री गणेश जी का आगमन हुआ और गणेश जी ने पूछ लिया, मां 3 दिन से देख रहा हूं आपको माता, आप मौन हो, कुछ बोलती नहीं, क्या बात है? गणेश जी ने जैसे ही कहा तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भद्रायु राजा की शिव भक्ति बड़ी प्रबल है। इतने में तो मां ने कहा था और गणेश जी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया। अरे मैया, राजा भद्रायु तो भद्रायु जी की जो धर्म पत्नी है कीर्ति मालिनी, वो इतनी बड़ी शंकर की उपासक है कि अगर शिव कह दें तो वो प्राण त्याग दे, इतनी बड़ी उपासक। अब तो माता के मन में आया कि सहेली कह रही थी, मतलब बात सत्य हो गई। अभी भी मन स्थिर नहीं रहा। आज मन में शांति नहीं थी तो भ्रमण करने के लिए बाहर चली गई। जैसे ही बाहर गई तो 2 सहेली और मिल गई, लक्ष्मी और सरस्वती। दोनों ने पूछ लिया, क्या बात है पार्वती, आज तो आप बहुत चुप दिख रही हो। पार्वती जी बोली, बस ऐसे ही मन कर गया। इतने में लक्ष्मी जी बोली, अभी हम आ रहे थे तो राजा भद्रायु शंकर जी का भजन कर रहा था, इतना सुंदर भजन करता।
फिर इतने में सरस्वती जी ने बोला, कीर्ति मालिनी भी इतना सुंदर भजन करती है शिव को रिझाने का, भगवान शंकर को मनाने का। इतने में तो पार्वती जी का हृदय और ज्यादा जल गया। आज पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, शिव जी के नजदीक में जाकर बैठी और बाबा उनके मन के भाव को जान गए। तो भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर तुरंत नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए चल दिए और बाबा लेकर गए तो कहां गए? वही भद्रायु के सामने, उसी भद्रायु के साथ। पार्वती जी ने पूछा, आप मुझे ये कहां लेकर आए? बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, पार्वती ये राजा भद्रायु है, बहुत उपासना करता है मेरी, इसकी धर्म पत्नी है ये कीर्ति मालिनी, मेरी बहुत आराधना करती है। पार्वती जी को हंसी आ गई और पार्वती जी हंसकर बोली, अगर आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो एक बार परीक्षा लेना चाहती हूं, क्या मैं परीक्षा ले सकती हूं? आपको एक बात कही थी कथा में, जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव की उपासना करने वाला होता है, जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला होता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला होता है, उसकी परीक्षा कोई देवता नहीं ले सकता जब तक शंकर की आज्ञा ना हो जाए। शिव की आज्ञा ना हो तब तक उसकी परीक्षा कोई नहीं ले सकता। सोमवार का वो मंगलवार व्रत कर ले, शुक्रवार व्रत कर ले, गुरुवार का व्रत कर ले, रविवार का व्रत कर ले, तीज का व्रत कर ले, चतुर्थी का व्रत कर ले, दुनिया में कोई सा भी व्रत माताएं कर ले, पुरुष कर ले, शनिवार कर ले, मंगलवार कर ले, कोई भी व्रत आप कितने भी कर लो, किसी भी व्रत का फल आपको कोई देवता, जब तक शंकर भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक उस व्रत का फल तुम्हें कोई देवता दे नहीं सकता। कोई पुरुष सोचे मैं शनिवार का व्रत करता हूं मुझे शनि महाराज फल देंगे, मैं मंगलवार का व्रत करता हूं मुझे ये भगवान फल देंगे, मैं रविवार का व्रत करता हूं मुझे ये देवता फल देंगे, मैं गुरुवार का व्रत करता हूं तो गुरु महाराज फल देंगे, मैं शुक्रवार का व्रत करता हूं तो माता जी मुझे फल देंगी, मैं ये व्रत कर रहा हूं बुधवार का तो मुझे गणेश जी फल देंगे। नहीं, पूरे शास्त्र पुराण वेद उठाकर देख लीजिए, पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य अगर बैकुंठ में व्रत करते तो बैकुंठनाथ दे देते, ब्रह्मलोक में व्रत करते तो ब्रह्मा जी दे देते, इंद्रलोक में व्रत करते तो इंद्रलोक में इंद्र दे देते। पर आप और हम सब पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर रहकर यदि हम कोई सा भी व्रत करेंगे उसका फल बिना शंकर की आज्ञा के मिल ही नहीं सकता, शिव की कृपा के बिना मिल ही। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास से, तेरी कृपा से तनु, बिना शिव आज्ञा के कुछ नहीं मिल सकता। तो भगवान शंकर से पार्वती जी आज्ञा ले रही हैं, आप बोलो तो मैं इसकी परीक्षा ले सकती हूँ, मैं परीक्षा लूं पर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। शंकर जी बोले ठीक है, अगर मेरे भक्त की परीक्षा लेना है ले ले, मैं तेरा साथ दूंगा, क्या चाहती है? पार्वती जी ने कहा आप ब्राह्मण बन जाओ, मैं ब्राह्मणी बन जाता हूं, ठीक है, और बोल बस इतनी कृपा करना। पार्वती जी बोली मेरी जो सवारी है शेर सिंह वो पकड़ने के लिए आएगा, आप और हम दौड़ेंगे, राजा भद्रायु के सामने जाएंगे, ठीक है? शिव जी ने कहा ठीक, जैसी तेरी मर्जी, परीक्षा लेना है तेरे को ले। ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप रख लिया। आज राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी कीर्ति मालिनी के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और वहीं पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी शंकर पार्वती ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप लेकर भाग पड़े, दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते राजा भद्रायु कीर्ति मालिनी के सामने आ गए। राजा भद्रायु ने पूछा कौन हो तुम? ब्राह्मण दौड़ता हुआ कहता है पीछे सिंह पड़ा है, आ रहा है, दौड़कर हमें खा जाएगा, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी पत्नी पीछे रह गई है। इतने में पत्नी दौड़ती दौड़ती आई और पीछे से सिंह आया,
उसने कीर्ति मालिनी के सामने, राजा भद्रायु के सामने ब्राह्मणी को पकड़ लिया मुख में, और तभी राजा भद्रायु से ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी, महाराज मेरी पत्नी को बचा लीजिए। राजा भद्रायु ने बाणों को उठाकर साधना प्रारंभ करा। और राजा भद्रायु ने जैसे बाण चलाना प्रारंभ करा, बाणों पर बाण चलाता रहा, सिंह को कोई असर नहीं हुआ। बड़ा भयंकर सिंह था, शेर बड़ा भयंकर था, कोई असर नहीं हुआ। तब आखिरी में वो शेर ब्राह्मणी को मुंह में पकड़कर घसीटता घसीटता जंगल में ले गया। जंगल में महाराज बाबा देवाधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेते हैं। आज राजा भद्रायु की जो परीक्षा चल रही है, ये परीक्षा साधारण नहीं है, बहुत परीक्षा। पर चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना। जो व्यक्ति जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता,